Good morning to you guys. Very good morning to everyone. Sabhi ko namaskar. Sabhi ko good morning. Mohini, very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. हम इंतजार कर रहे हैं अगले चंद मिनट का, जैसे ही हमारे सभी स्टूडेंट्स जो रेगुलरली हमारे साथ प्लेटफॉर्म का हिस्सा होते हैं, once they are going to be here, we would be starting it. You guys can drop a message in the respective group of yours, whatever the group you guys are connecting that the session is live, so that rest of the persons can also be here. Muskan, Jai Shri Krishna to you. Sabhi ko namaskar. Sabhi ko good morning. Purnima, very good morning to you. Prasant, very good morning to you. Astush ji, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें. आप सभी को नमस्कार. सभी को गुड मॉर्निंग. एक मैसेज जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा आप जिन भी ग्रुप्स का हिस्सा है, उन ग्रुप्स में कि सेशन जो है वो लाइव है, ताकि हमारे सभी स्टूडेंट्स हमारे सेशन का हिस्सा हो सकें. अर्पिता जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. जो हमारे अनअकैडमी बॉयज वाले सेक्शन में जो हमारा जो प्रीवियस अनअकैडमी का एक ग्रुप था, उसमें आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. और सिमिलरली जो हमारा गर्ल्स वाला एक ग्रुप था व्हाट्सएप पर अनअकैडमी वाला, आप वहां भी एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि कुलदीप सर इज लाइव एंड ही विल बी हैविंग डिस्कशन ऑन द MPPSC syllabus of 2024 as well as the planning for the Sankalp batch, how he along with his team will be completing all the things as per the new syllabus. Nancy, very good morning to you. Ars, very good morning to you. Salini ji, very good morning to you. Navita ji, very good morning to you. ज्योति, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. ऋतिक, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें. आप सभी को नमस्कार. सभी को गुड मॉर्निंग. हम सिर्फ अगले 1 से 2 मिनट का इंतजार कर रहे हैं. बस मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए हाउ यू गाइस आर फीलिंग, व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस यू गाइस आर हैविंग. मतलब दिस इज क्वाइट सडन. Nobody was expecting such kind of changes from MPPCS on such frequent note. लेकिन आपने देखा कि ये बड़े फ्रीक्वेंट से चेंजेस हैं. बॉबी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल. हमने मतलब अनएक्सपेक्टेड है. रजिक, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. अगर आप देखेंगे तो 1 महीने के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, बोले सर प्रीवियस 17 दिसंबर 2023 पीसीएस ने आपका 2023 के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया, और जनवरी में जाकर within just single month, within just a month, उन्होंने क्या कर दिया, एक रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया. और सिर्फ रिजल्ट अनाउंस नहीं किया, कट ऑफ ही अनाउंस नहीं किया, उन्होंने रिजल्ट जो है वो तैयार करके दे दिया. रजिक, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. महिमा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. राधा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. नहीं पूर्णिमा, अभी ना हम उस पर एक पॉजिटिव तरीके से चर्चा करेंगे. देखिए अच्छी बात है, मतलब आप जब अभी सुनेंगे ना मुझे, क्योंकि स्टूडेंट जब चेंजेस को देखता है तो वो सिर्फ चेंजेस को देखता है. आप उसके जो चेंजेस हैं वो पॉजिटिव दृष्टि से जब देखना स्टार्ट करेंगे ना, और हमारा काम ही यही है कि हम चेंजेस को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं कि यार पॉजिटिव चेंजेस हैं. और अगर हमने प्रीवियसली कुछ पढ़ा हुआ है पूर्णिमा, और इतने समय से जब हम तैयारी कर रहे हैं, तो बिलीव मी कि जो कुछ आपने तैयार किया हुआ है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता. ऐसा नहीं होगा कि आपको एक जीरो स्टेज से स्टार्ट करना होगा, शून्य स्टेज से स्टार्ट करना होगा. कीर्ति, देवांश, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. लक्ष्मी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. सर अब जाके सिलेबस समझ आने लगा है, वो भी चेंज हो गया. अरे कोई बात नहीं आशुतोष जी, आज ही सिलेबस समझ आ जाएगा. तनीषा जी, गिरिराज, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. बस हम सिर्फ 1 से 2 मिनट का इंतजार कर रहे हैं. मैं नहीं चाहता कि जो लेट लतीफ वाले छात्र हैं वो थोड़ा सा जब सेशन का हिस्सा बने तो उनका कुछ मिस हो जाए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा आदी हैं लेट आने के. तो एक बार उन सभी छात्र छात्राओं को यहाँ आ जाने दीजिए, हम सेशन की शुरुआत करेंगे. हम ये समझेंगे कि अब हमारी योजना कैसी होनी चाहिए, हम किस प्रकार के बदलाव अब करने वाले हैं. हालांकि अगर आपको याद है कि एमपीपीसीएस ना बड़े फास्ट नोट पर काम कर रहा है. मतलब शिवराज जी की सरकार जब जाने वाली थी, या शिवराज जी जब चेंज होने वाले थे, तो अगर जहां तक आपको याद होना चाहिए, मुझे तो निश्चित तौर पर याद है कि हम चर्चा कर रहे थे
शायद से इट वाज 2nd ऑफ अक्टूबर एज फार एज आई एम कंसर्न, और टीचर्स डे समथिंग, ऐसा कुछ तो भी था। आप में से किसी ने मुझसे पूछा कि सर जो हमारा पेपर है वो कब होगा, एंड आई आस्क्ड यू कि यार पेपर तो जो है वो आपका अप्रैल के ऑन एन अप्रॉक्स होगा, फरवरी के आसपास नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद जाकर क्या रहेगा, अप्रैल तक आपका पेपर होगा। और उसके ही अगले दिन जब हम सेशन में थे तो आप में से ही किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया, बोले सर स्लैब जो नोटिफिकेशन है एमपीपीएससी का वो आउट हो गया है, और ये हमारे 17 दिसंबर इज गोइंग टू बी द डेट। तो हमने जाकर हमारे जो प्लान है वो चेंज कर दिए, और हमने इंस्टेंट नोट पर, स्नेहा वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, हमने चेंज किया और हमने देखा कि 10 सितंबर से हमने एक बैच स्टार्ट किया और 10 सितंबर से लेकर हमने 10 दिसंबर में हमारा पूरा जो सिलेबस था उसको कंप्लीट कर दिया। स्नेहा जी, प्रियंका जी, आफरीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कपिल, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्संस। और मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, मतलब पूर्णिमा आपको अच्छा लगेगा जब आप मुझे इस सेशन पे सुनाएंगे तो, even most of the students those who are connecting here, when you will be hearing me till the very last, जब आप हमारी योजना सुनेंगे और जब आप ये सुनेंगे कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि अधिकांशतः चर्चा कहाँ आती है, बोले सर वो आनंद की प्राप्ति हो जाए तो ज्ञान की प्राप्ति ऑटोमेटिकली हो जाती है, ऐसा आप कहते हैं। आप जब लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, मैंने वो लास्ट तक के लिए बचा के रखा हुआ है कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, और जो मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा और जो हमारे सभी दूसरे एजुकेटर्स आपको पढ़ाने जाएंगे वो किस तरीके से खत्म होगा, किस पर्टिकुलर डेट में खत्म होगा, हम बिल्कुल स्पेसिफिक प्रोग्राम के साथ आए हैं। इसी को तो कहा जाता है कि भाई धैर्य का परिचय देना है, और धैर्य का अगर आप परिचय देते हैं, निश्चित तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप प्लान नहीं कर सकें, जिसके लिए आप योजना तैयार नहीं कर सकें। ज्योति राशि, वेरी गुड पॉइंट टू यू। Kapil, Afrin, Priyanka, and all other individuals, those who are connecting here, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा पहले तो हम सिलेबस पर चर्चा कर, और उसके बाद जाकर फिर हम निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे कि हमारे पास आपके लिए क्या है, और उसके बाद जाकर हम कैसे चीजों को लेकर चलने वाले हैं। सो यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर दिस, तो बहुत ध्यान से मुझे थोड़ा सा सुनने का प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ज्योति राज जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखो, सबसे पहले तो ना मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ये मैसेज ना बहुत जरूरी है। सिलेबस तो हम चर्चा कर ही लेंगे, आप जब इस सेशन का हिस्सा हुए हैं तो इस सेशन में बने रहिएगा, आप निश्चित तौर पर कई सारी चीजों को यहाँ से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। डियर एमपीपीएससी लर्नर्स एंड एस्पिरेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज इज अ लॉन्ग जर्नी। और ये क्या है, वास्तविकता में एक बहुत लंबी जर्नी है भाई। अभी मोहिनी जी ने मुझसे सवाल किया, बोले सर 2026 में जब मैं पेपर दूंगी तब जाकर सर तब तक फिर से सिलेबस चेंज तो नहीं हो जाएगा। तो मोहिनी जी, अगर मान के चलिए कि मैं आपसे कह दूं कि हाँ बेटा सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो क्या आप आज पढ़ना छोड़ देंगे, या फिर आप ये कहेंगे कि नहीं सर अब तो मैं 2026 में जब सिलेबस आएगा तभी जाकर तैयारी करूंगी। तो उम्मीद है आप इन चीजों पर रिलाई नहीं करेंगे ना, आपके इस तरीके के विचार होंगे, और होने भी नहीं चाहिए बेटा, है ना। जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को वेलकम करना चाहिए। साली जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो कल की बात हम आज कैसे कर सकते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। ये आप लोग जो पूछते हो ना सवाल, सर पेपर एक्सटेंड होगा क्या, पेपर की डेट एक्सटेंड होगी क्या, नोटिफिकेशन आएगा क्या, और मैं चाहूंगा आज हमारे सभी छात्र छात्राएं ना थोड़ा सा बिल्कुल शांति और धैर्य का परिचय देते हुए सुने, समझें, और एट द सेम टाइम जब मैं आपसे किसी स्पेसिफिक, मैं सबसे चर्चा करूंगा निश्चित तौर पर, तो मुझे सुने, समझें और मुझे बताएं कि क्या विचार है जब मैं आपसे आपका नाम लेकर पूछूं। तो अभी जैसे पूर्णिमा के मन में भी था कि सर पीसीएस इज जस्ट किडिंग, तो अभी पूर्णिमा ने तो बेटा इतनी तैयारी कर रखी है, यकीन मानिएगा मोहिनी की, अभी जब पूर्णिमा आगे जाकर आज हमारी प्लानिंग को सुनेगी, सी विल बी क्वाइट हैप्पी, और सिमिलरली यू विल बी क्वाइट हैप्पी एज वेल। तो इस चीज को छोड़ दीजिए कि कल क्या होगा, कल हमारा एग्जिस्टेंस होगा या नहीं होगा ये सबसे बड़ी बात है, पेपर तो बहुत दूर की बात है बेटा। मैं चाहता हूं कि आप 4-5 हजार वर्ष जिए, और हम सबका जो साथ है वो 3-4 हजार वर्षों तक रहना चाहिए, लेकिन अभी, है ना, कैसे चर्चा कर सकते हैं कल के बारे में, तो आज जो हमारे हाथ में है उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए,
So dear MPPSC learners and aspirants, preparation of civil services is a long journey and there are no shortcuts to it. अब हमें किस चीज की जरूरत है बेटा, तो हमें एक प्रॉपर गाइडेंस जो होता है ना वो बहुत जरूरी होता है। इस बिना प्रॉपर गाइडेंस के सिलेक्शंस नहीं होते। विदाउट प्रॉपर गाइडेंस इट माइट टेक अ लॉन्ग टाइम। कई सारे छात्र छात्राएं बहुत लंबे समय से पेपर दे रहे हैं और कई सारे छात्र छात्राएं तो गाइडेंस छोड़कर इधर उधर भटक जाते हैं, फिर गाइडेंस की ओर वापस आते हैं। और जो इधर उधर भटक जाते हैं बेटा, उनके कंटेक्स्ट में तो सीधा सा सिस्टम है, इवन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट टर्न्स इनटू द फेलियर्स। ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, बोले सर ये असफलता में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसा मैंने नोटिफिकेशन आने के बाद आपसे कहा था, वैसा ही ये सिलेबस चेंज होने के बाद भी मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो हमारा सिलेबस चेंज है, तो इस सिलेबस चेंज के बाद भी मैं आपसे कह रहा हूं, आई along with my team is there to assist you in this journey so that you can achieve your targeted goals, ताकि आपके जो टारगेटेड गोल्स हैं आप उनको अचीव कर सकें। रश्मि जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और एक टाइम फ्रेम में आप क्या कर सकें, अचीव कर सकें। अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारा ये टारगेटेड गोल अभी क्या है। तो टारगेटेड गोल है मेरा सबसे पहला, मैं अपने कंटेक्स्ट में आपको बता दूं कि मेरा सबसे पहला टारगेटेड गोल जो है वो है सिलेबस कंप्लीशन। मैं हमेशा इसी चीज पर फोकस्ड रहता हूं कि भाई मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कल क्या सिलेबस था और आज क्या सिलेबस है, मेरा एक ही टारगेट है, वो है बिफोर द टाइम, समय से पहले आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरा ये है कि भाई ये सिलेबस कंप्लीशन जो है वह हमें कैसे करना है, तो बोले सर एज पर न्यू सिलेबस, ये हमारा जो नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस के हिसाब से हम सिलेबस कंप्लीशन करने वाले। और तीसरा फिर एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपको जरूरत है, यहां हम 90 दिन की प्लानिंग लेके चल रहे हैं, 90 डेज प्लानिंग। तो मैंने ना बहुत लंबी प्लानिंग नहीं कर रखी है अभी आपके लिए, मैं समय के साथ प्लानिंग करता हूँ। कल स्नेहा ने मुझे मैसेज किया, बोले सर देखो सिलेबस चेंज हो गया। मैं चूंकि उस समय कहीं बाहर था, मैंने कहा, और आपके भी मैसेज आ रहे थे ग्रुप में कई लोगों के, तो मैंने कहा कि मैं रात में 12 बजे देखूंगा। मैंने 12 बजे देखा तो 12:10 पे मैं प्लान के साथ तैयार था बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान के साथ तैयार था। मैंने उसे ड्राफ्ट किया, 12:30 बज गए चैन से। उसके बाद थोड़े से मेरे कुछ काम थे, वो करने के बाद आप समझ रहे हैं अभी आपके साथ हूँ। तो चिंता विंता नहीं करनी है, व्हाट्सएप ज्यादा में नहीं लगे रहना है। अब क्या होगा, है ना, मैसेज वैसेज जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है आजकल, बहुत सारे मीम्स बन जाते हैं, आप मीम्स को शेयर कर देते हैं, तो इन सब से थोड़ा सा दूर रहना है। मेरा काम है सिखाना आपको और आपका काम है ये सीखना, बेहद जरूरी है सीखें। तो अभी हमारी जो यहाँ दूसरा और अगला टारगेट गोल है वह है प्रीलिम्स क्लियर कर सकें हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रीलिम्स क्लियर कर सकें। अब प्रीलिम्स क्लियर करेंगे कैसे, तो बोले सर जब ये जो नई यूनिट्स आई हैं उन यूनिट्स का कंप्लीशन हो जाए और समझ आ जाए। सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग जो है बेटा, वो सिलेबस अंडरस्टैंडिंग बेहद जरूरी है। ठीक है, अभी यहां फ्यू डेज अगो क्यों, बाय यस्टरडे ओनली एमपीपीएससी हैज चेंज्ड द सिलेबस और न्यू सिलेबस हैज बीन रिलीज्ड। तो अभी ये जो हमारे साथ जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, जो बाहर के स्टूडेंट्स या जो मुझे लाइव सेशन में या रिकॉर्डेड सेशन में सुन रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम टू मेक अ वाइज चॉइस अबाउट द गाइडिंग लाइट। जिनके पास 2-3 वर्ष का समय है, आप सीधे हमें सुपर 50 पर ज्वाइन करिए, फाउंडेशन बैच पर ज्वाइन करिए। आई कैन गिव यू गारंटी इन द राइटिंग कि मैं आपका जो सिलेबस है वर्क टूवर्ड सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस का। सो बिलीव इन अस, ज्वाइन अस ऑन द प्रीलिम्स टारगेट बैच। और अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका ये जो 28 अप्रैल टारगेट है, 28 अप्रैल अगर आपका टारगेट है, तो 28 अप्रैल तक जितना हमारे प्लेटफॉर्म पर क्लासेस होने वाली हैं, एक सिंगल क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। चाहे आपके घर में शादी हो, चाहे आपके घर में बर्थडे हो, चाहे आपके घर में कोई भी कुछ भी हो एक्स्ट्रा, आप बीमार ही क्यों ना हो, मतलब बचना है हमें बीमार होने से। चाहे आपके यहाँ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, जो आजकल सामान्यता हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ जाते हैं, तो भाई वो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आपसे मिलने थोड़ी आए, आपके परिवार से मिलने आए, उस समय अपने आप का अपना जो प्रेजेंस है उसको ही खत्म कर दीजिए। प्रीलिम सबसे जरूरी है, ये आपका गोल होना चाहिए। बिलीव इन अस, ज्वाइन अस ऑन द प्रीलिम्स टारगेट बैच टू ease your preparation under the proper guidance।
हम आपके सुनहरे भविष्य के लिए संकल्पित हैं, क्या आप हैं? तो हमें निश्चित तौर पर आप इस संकल्प बैच पर मात्र 6,999 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 10% राफल को डिस्काउंट के लिए कुछ राफल कोड्स अवेलेबल हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इन सभी सेशंस पर हमारे साथ हिस्सा बनिए। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। अब हम थोड़ी सी सिलेबस ओरिएंटेड चर्चा करेंगे और सबसे पहला 2023 का सिलेबस, 2023 और 2024। 2023 के सिलेबस में हमें ये समझना है कि हमारे पास कितनी यूनिट्स थी। तो बोले सर 2023 के सिलेबस में हमारे पास 10 यूनिट थी। 2024 के सिलेबस में हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं? बोले सर 2024 के सिलेबस में हमारे पास 10 यूनिट है। तो बोले चेंज क्या हुआ है? चेंज से ज्यादा अच्छा शब्द अगर मैं आपको कहूं कि भाई इंस्टीड ऑफ कॉलिंग इट अ चेंज, हम इसे क्या कहें? तो हम इसे कहें कि इन्होंने एक्सपांशन कर दिया। इन्होंने कई सब्जेक्ट्स का एक्सपांशन किया है। और खासकर अगर हम हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में देखें, इलाबोरेशन जिसे कहा जाता है ना, कि इलाबोरेट कर देना, तो वो एक इलाबोरेटिव फॉर्म हमें नजर आ रहा है। ये सिलेबस जो आया है ना, बड़ा शानदार सिलेबस आया है, बड़ा शानदार सा सिलेबस आया है, बड़ा अच्छा सिलेबस आया है। एक्सपांशन कर दिया इन्होंने। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई हम अगर हिस्ट्री की चर्चा करते थे, हम पॉलिटी की चर्चा करते थे, कभी कुछ क्लियर ही नहीं हो पाता था। अभी भी कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं सिलेबस में जो हमारे दिमाग में, जैसे अभी हम आगे जाकर देखेंगे, पिछले सिलेबस में जो 2020 में रिलीज हुआ था उसमें एक यूनिट 10 हुआ करती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज। अब यहां पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज की यूनिट इन्होंने खत्म करके क्या कर दिया, वो पॉलिटी वाला जो यूनिट है उसमें सिर्फ लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो अब हमारे दिमाग में फिर से वही कंफ्यूजन है कि भाई कौन कौन सी बॉडीज पढ़ेंगे हम। तो आपको चिंता नहीं करनी है, हम इसीलिए यहां बैठे हैं, हम इसीलिए बहुत डिटेल्ड पढ़ाते हैं, बहुत वास्ट पढ़ाते हैं कि आप किसी भी एग्जाम में कभी भी बैठें तो आपका जो सिलेबस कंप्लीशन वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ था या नहीं हुआ था, वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अरे कैसा भी सिलेबस आ जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, हम 70 to 80% चीजों को तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ऑलरेडी कंप्लीट कर लेंगे। कल एमपीपीएससी ने कट ऑफ भी रिलीज किया। जब फॉर्म भरने जाए ना, तो बेटा ये बहुत सारी चीजों को देखिए। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन के हिसाब से भरिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो फिजिकली हैंडीकैप्ड का ये जो आपके पास एडवांटेज है उन एडवांटेज को जरूर लीजिए। सिर्फ जनरल ओबीसी एससी एसटी के हिसाब से नहीं चाहिए। ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ये जो मौके हैं, इन मौकों का लाभ जरूर उठाइए। कई बार बच्चा जो सोचता है वो पीसीएस की तैयारी कर रहा होता है तो दिमाग से निकल ही जाता है, वो सीधे जाके फॉर्म जब भरता है कैटेगरी भर देता है, जनरल कैटेगरी ओबीसी या एससी एसटी ये भर दिया। अब देख लीजिए भाई कि कहीं फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, मल्टीपल डिसऑर्डर तो नहीं है, विजुअली हैंडीकैप्ड तो नहीं है, हियरिंग इश्यूज तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है आपके पास तो सफल होने के बहुत आसान से तरीके हैं। आपने कट ऑफ भी देखा होगा, मैंने तो पूरी तरह से उसका मुआयना किया हुआ है और पूरी तरह से उसको समझा हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा सिलेबस को देखेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि लास्ट तक रहिएगा भाई। आप जो कई सारे छात्र छात्राएं मुझ में बहुत ट्रस्ट दिखाते हैं, आपको निश्चित तौर पर बड़ा शानदार सा और अच्छा सा महसूस होने वाला है। देखिए 2023 के सिलेबस में हिस्ट्री कल्चर लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश ये यूनिट 1 का हिस्सा है। इसमें दिया हुआ था मेजर इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज इन द हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। टॉपिक 1, contribution of Madhya Pradesh in the freedom movement, major art and the sculpture of Madhya Pradesh, major tribes dialect of Madhya Pradesh, major festival folk music folk art folk literature of Madhya Pradesh, important literature of the Madhya Pradesh and the literature, religious tourist places of Madhya Pradesh, important tribal personalities of Madhya Pradesh। ये ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश ना बहुत एक्सपांड कर दिया गया भाई। अगर एक्सपांशन की आप बात करने जा रहे हैं तो इसका एक्सपांशन हो गया 2024 के सिलेबस में। ठीक है, हम अभी 2024 का सिलेबस भी देखने वाले हैं और 2024 के सिलेबस में देखने वाले हैं कि इसका एक्सपांशन कैसे हुआ है। और फिर अगर इनके कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इनका क्या हो गया, बोले सर इनका बाइफर्केशन हो गया।
उम्मीद है आप दोनों शब्दों को समझते होंगे। बाइफरकेशन का मतलब है बट गया, अलग अलग जगह पर रख दिया गया, और एक्सपांशन का मतलब है उसकी जो बाउंड्रीज है, उसकी जो लिमिट्स हैं, उसकी जो टेरिटरीज है, उनका एक्सपांशन कर दिया। कैसे बोले सर? तो देखिए हम 2024 के सिलेबस पर हैं, और 2024 का सिलेबस अगर हम मध्य प्रदेश का देखें सिर्फ, मेजर इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश वहां भी था, यहां भी है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द फ्रीडम मूवमेंट वहां भी था, यहां भी है। पूर्णिमा जी, मोहिनी जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं ध्यान से देखिएगा, मेजर इवेंट्स मेजर डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश वहां भी था, यहां भी है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट वहां भी था, यहां भी है। मेजर आर्ट स्कल्पचर ऑफ मध्य प्रदेश वहां भी था, यहां भी है। मेजर ट्राइब्स एंड डायलेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वहां भी था, यहां भी है। मेजर फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट, फोक लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश वहां भी था। अब बस यहां क्या जोड़ दिया गया, ये देखिए यहां कुछ जोड़ दिया गया, इसको इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिएटर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर लिटरेरी क्रिएशंस। अब यहां सिर्फ थोड़ा सा इन्होंने घुमाने का प्रयास किया है, अगर आप समझते हैं तो। कैसे घुमाने का प्रयास किया है? बोले सर इंपॉर्टेंट लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर लिटरेचर, तो यही तो दिया है उन्होंने वहां पर। तनीषा जी, मुस्कान जी, विधि जी, लक्ष्मी जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं। Am I very clear to all the persons with the very same? Important literary creators of Madhya Pradesh and the literary creations. Major tourist places of religious, cultural and archaeological importance in Madhya Pradesh. World heritage sites in Madhya Pradesh. Important tribal personalities of Madhya Pradesh. सब कुछ तो सेम दे दिया। फिर यूनिट 10 को क्या जोड़ा? महिमा जी, राधा जी, रश्मि जी, शालिनी जी, विधि जी और हमारे सभी दूसरे, कपिल जी, बॉबी जी, आराधना जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं। अब ये नया जोड़ दिया इन्होंने, ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें ये हेरिटेज, फोक कल्चर, फोक लिटरेचर पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है गिरिराज जी, ज्योति जी और हर वो है छात्र छात्रा जिसने यूनिट 1 मुझसे पढ़ा हुआ है। 2020 का सिलेबस था, जो 2023 तक चल रहा था, अगर आपने इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास मुझसे पढ़ा है तो निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि जब हम ट्राइब्स पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की, तो उस पर्टिकुलर समय में ट्राइबल एक्सपांशन भी मैं आपको पढ़ाता हूं कि इनका ज्योग्राफिकल एक्सपांशन जो है या ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से है। और अगर आपको याद है तो अभी पिछले साल ही जब हमने हमारे बैच को स्टार्ट किया था, तो उस पर्टिकुलर समय में जब समर सर की कुछ दिन क्लास नहीं हुई, तो उस पर्टिकुलर समय में मैंने आपको यही पढ़ाया था, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। आपको मेजर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश मैंने पढ़ाया हुआ है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम्स मैं आपको पढ़ाता हूं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ट्राइबल कल्चर्स हम डिस्कस करते हैं, आप में से कई सारे छात्र छात्राओं को याद होगा, इनके जो कस्टम्स हैं हम इनकी मैरिजेस पर चर्चा करते हैं, ट्रेडिशंस पर चर्चा करते हैं। अब हम इस बार इनके स्पेशल आर्ट्स को भी डिस्कस कर लेंगे, हम फेस्टिवल्स को डिस्कस करते हैं, इनकी डायलेक्ट को डिस्कस करते हैं, हम इस बार इनके लिटरेचर को भी डिस्कस कर लेंगे। मध्य प्रदेश ट्राइबल कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये इन्होंने थोड़ा सा एक अलग तरीके से जोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन अगर आपको याद है तो ये 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के साथ एसोसिएटेड है। जिन्होंने 1857 की क्रांति मुझसे पढ़ी हुई है मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में, आपको पूरी तरह से याद होगा कि ये महाकौशल वाला रीजन जो है, इस महाकौशल वाले रीजन में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर रिवॉल्ट जो है वह अपने पीक पर है, तो वह किसकी वजह से है? तो वह ट्राइब्स की वजह से है मध्य प्रदेश में। तो हम पढ़ लेंगे, नो इश्यूज। फोक कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, तो मुझे तो ऐसा कुछ चीज नजर नहीं आया। बस मुझे क्या नजर आया? बोले बाइफरकेशन नजर आया, एक्सपांशन नजर आया। किसका एक्सपांशन नजर आया? तो मुझे एक्सपांशन नजर आया वो इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश का। उम्मीद है आपको भी यही नजर आया होगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उसमें से शायद ही एक आध ऐसा टॉपिक हो जब मैंने आपको ट्राइब्स पढ़ाई है मध्य प्रदेश की, तो शायद मैंने आपको ना पढ़ाया हो। अगर आपने दो चीजें मुझसे पढ़ी हैं, एक रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑफ मध्य एसोसिएटेड विद मध्य प्रदेश और दूसरा इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, तो शायद ही ऐसा कुछ हो जो आपने ना पढ़ा हो।
और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा अभी लास्ट में कि नया सिलेबस है, नई प्लानिंग है। राधा जी, मैंने कहा ना कि ये तो हम सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं, आप लास्ट तक रहिए, इस सेशन के इस लास्ट मोमेंट तक रहिए। आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा कि टीचर्स जो हैं उनके सब्जेक्ट्स बदल दिए गए हैं, नई योजना, नई रणनीति। और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जो आपके इंटरेस्ट में सबसे अच्छा होगा, जो सर्वश्रेष्ठ होगा, वही हम करेंगे। तो यकीन मानिएगा, जो आपके इंटरेस्ट में सर्वश्रेष्ठ होगा वही हम करने जा रहे हैं कल से। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कमिंग टू दिस वन राइट नाउ, तो अब हम थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं, जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाला है। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देख रहे हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर, मेजर फीचर्स, इवेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया। ये 2023 में दूसरा टॉपिक है भाई, देखिएगा। 2024 का सिलेबस देखते हैं। सारे फीचर्स, इवेंट्स, देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑफ एंशिएंट मिडाइवल इंडिया, बिल्कुल सेम है, किसी को परेशान तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कमिंग टू दिस वन, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th एंड द 20th सेंचुरी। देखिए यहां पर है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द 19th एंड द 20th सेंचुरी। कमिंग टू दिस वन, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ये यहां आपको स्ट्रगल नजर आ रहा है नेशनल मूवमेंट में। यहां देखिए आपको ये क्या नजर आ रहा है? बोले सर, ये इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट नजर आ रहा है। इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये यहां भी नजर आ रहा था। तो उम्मीद है आप सभी को 2023 का जो सिलेबस था, उस 2023 के सिलेबस में एक्सपांशन नजर आ रहा है, क्योंकि जो प्रीवियसली था वो तो अभी भी यहां सिलेबस में है। अब एक्सपांशन के तौर पर क्या आया? तो बोले सर, एक्सपांशन के तौर पर ये आ गया इंडिया कल्चरल हेरिटेज, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, फेस्टिवल, इवेंट्स। ठीक है, और एक हमारा ये नया आ गया, और स्नेहा विधि ऋतिक और हमारे सभी दूसरे स्टूडेंट्स जो सेशन का हिस्सा हैं, एंशियंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस, भारतवर्ष, वेदास, उपनिषद, आर्यन, ब्राह्मण ग्रंथ। क्या आपने वेद नहीं पढ़े? पूर्णिमा जी, क्या आपको वेद नहीं पढ़ाए गए? क्या आपको उपनिषद नहीं पढ़ाए गए? ज्योतिराज जी, अर्शदीप जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, क्या हमने आर्यन, क्या हमने ब्राह्मण, क्या हमने सठ दर्शन हमने डिस्कस नहीं करे? हमने सब कुछ डिस्कस किया है। क्या हमने ये जो गणतंत्र है इसको डिस्कस नहीं किया? क्या आपने सोशलॉजी में मुझसे ये जो आपका पुरुषार्थ है इसको नहीं पढ़ा? वानप्रस्थ जो है, क्या आपने इसको मुझसे नहीं पढ़ा? वर्ण आश्रम जो है, आपने इसको मुझसे नहीं पढ़ा? पढ़ा हुआ है। क्या आपने 16 संस्कार जो है मुझसे नहीं पढ़े हैं? तो अब हम बस कुछ चीजें जो है वो पढ़ लेंगे, तो आपको परेशान होना ही नहीं है। मोहिनी जी, आपको भी समझ आ रहा होगा कि भाई सिलेबस कितना भी चेंज हो जाए, सिलेबस में सिर्फ एक्सपांशन होता है। सिलेबस जब चेंज होता है तो सिलेबस में एक्सपांशन होता है, लेकिन एक्सपांशन का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ चेंज हो जाए। 10 से 15% चेंजेस आते हैं बेटा, हार्डली। अब अगर हम 2024 के सिलेबस की चिंता, सॉरी 2024 के सिलेबस को समझे, तो यूनिट 1, यूनिट 2 हमारा, और एट द सेम टाइम ये आपका यूनिट 1, यूनिट 2 और ये जो यूनिट 10 है। तो आपको अच्छा लगेगा, मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी दे देता हूं, है ना? अच्छा लगेगा आपको सुनकर, ये मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। ठीक है, मैं चाहता हूं ताकि ये चीजें बनी रहनी चाहिए आपके अंदर की, क्या कैसा सिस्टम है आपके अंदर, ये रहना चाहिए कि भाई लास्ट में ऐसा जो लेके चल रहा है। अब मैं बताऊंगा लास्ट में आपको कि हम कैसे इसको खत्म करने वाले हैं। हमारे जो कई सारे स्टूडेंट थे, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा ना कि जो आपके इंटरेस्ट में सर्वश्रेष्ठ होगा वही किया जाएगा। नई नया सिलेबस, नई प्लानिंग, नई योजना, और जो सर्वश्रेष्ठ है वही सर्वश्रेष्ठ आपके इंटरेस्ट में। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमने शुरू किया है। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद जाकर जब हम आगे चर्चा कर रहे हैं तो अब हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश।
ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश ये हमारा 2023 का है। थोड़ा सा हम 2023 में यहां देखिए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश। हम 2024 का ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश देख रहे हैं। फॉरेस्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, रिवर्स, हिल्स, प्लेट्यू सेम नजर आ रहा है आपको। आप दूसरा देखेंगे क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए हमें क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, यहां क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश भी नजर आ रहा है। हम नेचुरल रिसोर्सेज विच मीन सॉइल्स एंड मेजर मिनरल रिसोर्सेज की जब बात करते हैं, यहां 2023 के सिलेबस में भी हमें पूर्णिमा नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज मध्य प्रदेश में यही नजर आया था। हम जब 2023 के सिलेबस में ट्रांसपोर्ट इन मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं बेटा, तो 2024 में हमें क्या नजर आ रहा है? देखिए 2024 में हमें ट्रांसपोर्ट जैसा यहां कुछ नजर नहीं आ रहा अभी। ठीक है, हमें क्या नजर नहीं आ रहा? बोले सर ट्रांसपोर्ट जैसा जो सिस्टम है वो हमें यहां नजर नहीं आ रहा। एक बड़ी समस्या होती थी ट्रांसपोर्ट को लेकर कई सारे छात्राओं को कि सर वो स्टेट का जो हाईवेज है, स्टेट की जो रोड लेंथ है, वो Abhi to let me know. Am I audible and visible to you guys on a very clear cut note? You people can let me know so that I can head forward to the next one. Sorry for the interruption which you guys have to face. Coming to the next, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? Just a minute. Okay. So we were having discussion over this कि हमारा 2023 में क्या हुआ करता था? बोले सर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश। अब अगर हम 2024 में देखने जाएं,
तो 2024 में हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर एग्रीकल्चर की जगह पर इन्होंने क्या कह दिया? बोले सर मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब अभी भी आपको वो पढ़ना होगा। और साथ ही साथ कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये वाला टॉपिक जो है इंडियन ज्योग्राफी में है आपका। ये वाला टॉपिक आपके इंडियन ज्योग्राफी में है। और एट द सेम टाइम जब आप सोशल ज्योग्राफी पढ़ने जाते हैं तो वहां आपको ये नजर आता है पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी अर्बनाइजेशन। विच मीन्स यहाँ बहुत क्लियरली आपसे कहा जा रहा है कि भाई सेंसस पढ़ लीजिएगा। एम आई अंडरस्टूड टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो। क्या पढ़ लीजिएगा? सेंसस पढ़ लीजिएगा। और यूनिट 4 जो है आपको कौन पढ़ाने वाला है? तो यूनिट 4 जो है वह आपको साक्षी मैम पढ़ाने वाली है। यूनिट 4 जो है वह आपके साथ साक्षी मैम डिस्कस करने वाली। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ रहा हूं। अब अगर हम 2023 में यूनिट 4 को समझें तो 2023 में यूनिट 4 क्या हुआ करता था? बोले सर वर्ल्ड ज्योग्राफी हुआ करता था। मतलब यकीन मानिए मेरे नहीं पढ़ाने के पीछे ना अगर कुछ रीजन था, एक बहुत ऑनेस्ट बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अगर ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता था आपको तो उसके पीछे के दो रीजंस थे। एक रीजन से तो आप चिरपरिचित हैं ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी छात्र छात्राएं बहुत अच्छे नोट पर चिरपरिचित हैं कि एक वो रीजन क्या है जिसकी वजह से मैं आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता था। और दूसरा एक रीजन ये है कि वहां वर्ल्ड ज्योग्राफी नजर आती थी। एग्जैक्टली exactly. दूसरा वहां वर्ल्ड ज्योग्राफी नजर आती थी। अब यहां इंडियन ज्योग्राफी है। लेकिन हम इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे। मतलब मैं चूंकि अब जब जरूरत पड़ेगी अगर निकट भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ती है तो हमारा जो यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 ये सब हो जाएंगे, है ना? व्हेन इट कम्स टू द इंडियन ज्योग्राफी, व्हेन इट कम्स टू द इंडिया, बसा हुआ है वो तो इंडिया तो। लेकिन फिर भी यूनिट हमारा ये जो 3 वाला है और यूनिट 4 वाला जो है आपका, ये कौन लेकर चलने वाला है? ये आपका साक्षी मैम ही लेकर चलेंगे। थोड़ा सा हम चेंजेस समझ लेते हैं कि चेंजेस कैसे आए हैं। यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी, क्या फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है? देखिए बिल्कुल यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको नजर आ रहा है सिलेबस में। आप देख सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अभी भी है। मतलब पूरी तरह से यहां से वर्ल्ड गायब कर दिया गया। पूरी तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी को गायब कर दिया गया। उसके बाद जाकर अगर आप देखेंगे ये नेचुरल रिसोर्सेज पर जब हम चर्चा करने जाते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज में फॉरेस्ट मिनरल्स वाटर रिसोर्सेज एग्रीकल्चर वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क सेंचुरी सफारीज, क्या ये नजर आ रहा है? बोले सर हमें ये भी नजर आ रहा है। ये माउंटेन हिल्स प्लेट्यूज रिवर्स लेक से हमें नजर आ रहा है। उसके बाद जाकर अगर हम क्लाइमेट फिनोमिनास पर चर्चा करें तो बिल्कुल क्लाइमेट फिनोमिनास हमें नजर आ रहे हैं। हमें क्लाइमेट फिनोमिनास जो है वो भी पढ़ने हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि सोशल ज्योग्राफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंडिया की कंटेक्स्ट में सोशल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एट द सेम टाइम एमपी की कंटेक्स्ट में सोशल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पॉपुलेशन रिलेटेड डेमोग्राफी विच मींस पॉपुलेशन ग्रोथ पर चर्चा करी जा रही है, एज पर, सेक्स रेशियो पर, लिटरेसी पर। ये कहां नजर आ रहा है? तो मध्य प्रदेश में भी नजर आ रहा है। अब इस पर जब हम चर्चा करते हैं तो यहां नजर आता है। बिल्कुल देखिए हमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में नजर आ रहा है क्या? पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड रूरल अर्बन माइग्रेशन, ये हमें यहां भी नजर आ रहा है। ठीक है, ये हमें नजर आ रहा है। अब उसके बाद जाकर जब आप चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी जब आप देखने जा रहे हैं तो क्या है? नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स विच मींस इंडस्ट्रीज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अब यहां देखिएगा हमें नजर आ रहा है क्या? बोले सर जब हम चर्चा कर रहे हैं इसमें नेचुरल हजार्डस, ये इसमें से भी हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ये जो सिस्टम है, ये जो आपके ट्रांसपोर्ट वाला पूरी तरह से गायब कर दिया गया, पूरी तरह से हटा दिया गया यहां से कि नहीं भाई हम इसको लेकर नहीं चल रहे। ठीक है, मोड्स को लेकर नहीं चल रहे हैं हम। लेकिन हमें थोड़ा सा पढ़ना होगा किसके कंटेक्स्ट में? हमें ये मेजर क्रॉप्स जब हम पढ़ेंगे, फूड सिक्योरिटी जब हम पढ़ेंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हम पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजीज फॉर द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो थोड़ा सा हमें एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। और हमारे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सेक्टर्स का, उन कॉन्ट्रीब्यूशन को बड़े डिटेल में पढ़ना होगा। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज ओशियंस रिवर्स माउंटेन्स ऑफ वर्ल्ड, ये तो पूरी तरह से खत्म ही है आपका। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स ऑफ वर्ल्ड ये भी नहीं है। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये इंडिया के कंटेक्स्ट में आ दिया गया है।
कि ये देखिए यहां नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? बोले सर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये नजर आ रहा है। अब वो फिनोमिनास जो है, हेजार्डस जो है, डिजास्टर्स जो है इंडिया में, मेजर साइक्लोन्स जो है इंडिया में, तो वो आपको फैक्चुअल डाटा जो है, ये फैक्चुअल डाटा ये आपको तैयार करना होगा बेसिकली। मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं, और चूंकि मेरी साक्षी मैम से डिस्कशंस भी हुए हैं, मैं आपको बताने भी वाला हूँ लास्ट में कि हमारे क्या डिस्कशंस हुए, साक्षी मैम कितने सेशंस में इसको कंप्लीट करने वाली। तो आपको यहाँ यूनिट 3 और यूनिट 4 जो है वो साक्षी मैम पढ़ाने वाली, वो आपका साक्षी मैम जो है वो आपको लेकर चलने वाली है ये वाली। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, अब हमारे यूनिट 5 की ओर, जो हमारा 2023 में होता था। तो आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। अब पूर्णिमा जी, स्नेहा जी, प्रियंका जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, अगर हम 2024 को समझें तो 2024 में हमें क्या नजर आ रहा है? तो 2024 में हमें कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया इन मध्य प्रदेश। यूनिट 5 में इन्होंने यहां एक यूनिट में दे दिया क्या? बोले सर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सपांशन कर दिया इसका बेटा। कपिल और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, बॉबी, अर्पिता और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, यहाँ एक्सपांशन कर दिया। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले भी हमें पढ़ना था, हम अभी भी यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है? ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करती थी। उसके बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। तो ये देखिए आपका यहाँ हमें फेडरल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट जो है ये हमें अभी भी नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ एंड जुडिशियल सिस्टम मैंने पिछली बार भी आपको पढ़ाया था बेटा, बॉबी, अर्पिता, ज्योतिराज, अर्श, अभी भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमने पिछली बार भी पढ़े थे, हम अभी भी पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने पिछली बार भी पढ़े थे, अभी भी हम पढ़ने वाले। अब आपको ये ज्योति, नैन्सी, सालनी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, ये देखो बेटा यूनिट 10, इसे कहते हैं मैनिपुलेशन। कैसे घुमा दिया उन्होंने? तो यूनिट 10 जो है इसने यहां रख दिया उन्होंने, ये है हमारा यूनिट 10, जो पिछली बार 2023 के सिलेबस में एक सेपरेट यूनिट हुआ करती थी, वो यहां इन्होंने रख दी। रेस्ट तो सिलेबस सेम है, बस हटा दिया। क्या हटा दिया? बोले सर ये हटा दिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब हमारे सिलेबस में नहीं है। और प्लीज बी वेरी क्लियर कि आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप में से कोई मुझसे पूछना चाहे अभी भी, सर वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, तो मुझे नहीं लगता कि अब जरूरत है, और उम्मीद है आपको भी नहीं लगना चाहिए कि अब जरूरत है, क्योंकि हमारा सबसे पहला फोकस क्या है? प्रीलिम्स फोकस है। सो देयर इज नो नीड टू लुक इनटू इट, जरूरत नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद जाकर अगर हम इसी यूनिट 5 को देखें तो इसी यूनिट 5 में हमें क्या नजर आ रहा है? तो इसी यूनिट 5 में हमें नजर आ रहा है भाई ये भी क्या, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब जो पिछली बार शायद सवाल था, ये लक्ष्मी से क्वेश्चन मुझे आया था या किसी से मुझे सवाल आया था, बोले सर वो आपने स्टेट लेजिस्लेचर नहीं पढ़ाया क्या? स्टेट लेजिस्लेचर हम नहीं पढ़ेंगे? तो बेटा इस बार आपको परेशान नहीं होना है, इस बार पार्ट 5 भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और पार्ट 6 भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। पार्ट 9 जो है ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, नथिंग टू वरी अबाउट। और गुड गवर्नेंस इन मध्य प्रदेश ये थोड़ा सा हटके टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करने वाले। तो मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे, अगर आप अभी तक लेकर चलें तो कुलदीप सर आपको क्या क्या लेकर पढ़ाने वाले हैं? बोले सर यूनिट 1 हो गया है, यूनिट 2 हो गया है, यूनिट 5 हो गया है, और एट द सेम टाइम अभी यूनिट 10 भी हो गया है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अरे प्रियंका जी, मजाक थोड़ी करूंगा इस समय में बैठ के आपके साथ। कमिंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। ये स्नेहा ने अभी मुझसे, मैंने इससे कहा स्नेहा व्हेन यू विल बी फ्री आई जस्ट वांट टू हैव अ कॉल टू यू। तो अरे आशुतोष जी, तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने क्या कहा मेरे भाई, आपके इंटरेस्ट में सर्वश्रेष्ठ निर्णय, जब जब आपको कठिनाई होगी तब तब मैं आपको हमेशा आपके आगे नजर आऊंगा, ये यकीन मानिए आप, ठीक है? और हमारे प्रोमिसेस ही हमारी संस्था है। जब हम हमारे प्रोमिसेस को नहीं रख पाएंगे, हम हमारी संस्था को बंद कर देंगे।
मैं इस फ्रेटर्निटी में सिर्फ दो ही बदलाव लेकर आना चाहता हूं, एक प्रोफेशनलिज्म लेकर आना चाहता हूं, और मैं मेंटेन कर रहा हूं। प्रोफेशनलिज्म का मतलब मैं बहुत क्लियरली कहता हूं कि ऑफलाइन संस्थाओं की सबसे बड़ी बुराई ये है कि ऑफलाइन संस्थाएं जो हैं अपने टीचर्स का ध्यान नहीं रखती हैं। मैं ऑनलाइन संस्था के माध्यम से हमारे टीचर्स का ध्यान रखने वाला हूं। ठीक है। और दूसरा, ऑफलाइन संस्थाएं स्टूडेंट का सिलेबस पूरा नहीं कर पाती हैं। टाइम लिमिट तो छोड़ दीजिए, आप तो ऑफलाइन संस्थाओं से कई सारे छात्र छात्राएं पढ़कर आए हैं। मैं ऑनलाइन संस्था के माध्यम से एक रिवॉल्यूशन निश्चित तौर पर लेकर आऊंगा, और जैसा भी जो भी संघर्ष रहे, निश्चित तौर पर यकीन मानिए बहुत संघर्ष होते हैं, लेकिन हम उन सबको चेंज कर देंगे। और मैंने अपनी संस्था कभी किसी के भरोसे नहीं बनाई, ये मैं बहुत स्पष्ट हूं इस चीज को लेकर, लेकिन कॉपरेशन सबका जरूरी है। और अब जो सिलेबस आया है उस सिलेबस में से अगर हम एक आध यूनिट को, दो यूनिट को छोड़ दिया जाए तो 8 यूनिट पढ़ाने की क्षमता मैं रखता हूं। पिछली बार जो क्षमताएं थी वो 7 यूनिट तक सीमित थी। अब जो नया सिलेबस है उस नए सिलेबस में 8 यूनिट पढ़ाने की क्षमताएं मैं रखता हूं। ठीक है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो जहां आपको कठिनाई होगी वहां हम सामने होंगे। जो आपके इंटरेस्ट में काम नहीं करेगा वो हमारे साथ काम नहीं करेगा। जो आपके लिए नियमित तौर पर टेस्ट कंडक्ट नहीं करेगा, जो आपके तौर लिए नियमित जहां आपकी समस्याएं होंगी उनको एड्रेस नहीं करेगा, जो इरेगुलरिटीज लेकर आएगा, वो संस्था का हिस्सा नहीं होगा। मैं बहुत क्लियर हूं इस चीज को लेकर, क्योंकि इसी को प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। टाइमली क्लासेस अगर स्टार्ट नहीं होंगी तो हम बहुत लंबा कंटिन्यू नहीं करेंगे किसी के साथ भी। ये मेरा बहुत स्ट्रांग मैसेज है सभी के लिए। और हम सिर्फ उसी को रखेंगे और हम सिर्फ उसी टीचर के साथ आगे बढ़ेंगे जो आपके इंटरेस्ट में काम करेगा। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं इस मैसेज के साथ सभी को बहुत क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूं, आपको भी और सभी को भी। और इसका एक ताजा ताजा उदाहरण अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी तो खत्म थोड़ी हुआ है, अभी खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं। मैंने कहा ना 8 यूनिट में पढ़ा सकता हूं, तो 8 में से Bobby, anytime you can feel free. All my peoples can reach me out anytime. आप कभी भी स्वतंत्र महसूस करें, कभी भी मुझे रीच आउट करें। मेरे संबंध कभी भी किसी छात्र से सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो संस्था का हिस्सा है या नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कमिंग टू दिस ओनली, अब हम आ रहे हैं किसकी ओर? अब हम आ रहे हैं हमारे एक और नई यूनिट की ओर। हमारा नया यूनिट 2023 में जब हम चर्चा करते थे, तो 2023 में इकोनॉमी वाला हुआ करता था। देखो, यूनिट 5 में एक इकोनॉमी का पोर्शन भी हुआ करता था, जिसमें था डेमोग्राफी एंड सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश। तो मैंने अभी आपसे ज्योग्राफी में भी कहा बेटा कि ये ज्योग्राफी में भी पढ़ना है आपको, है ना? कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है वो आपको कहाँ भी पढ़नी है, बोले ज्योग्राफी में भी। और उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश, कास्ट ऑफ मध्य प्रदेश, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड मेजर वेलफेयर प्रोग्राम्स और स्टेट। अब आपने ये वाला कहां देख लिया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 के सिलेबस से हटाकर बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे 2024 के सिलेबस में रख दिया गया। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग हियर? अर्श, ज्योतिराज और हमारे सभी छात्र छात्राएं, क्या मैं आपको क्लियर हूं बेटा इसके साथ? सिलेबस में कुछ नहीं किया, थोड़े से एक्सपेंशंस हैं, थोड़ा सा बाइफर्केशन है। अब हम, और यूनिट 6 में जब हम इकोनॉमी को देखते थे बेटा, तो इंडियन इकोनॉमी में क्या था? इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक, सिक्योरिटी मतलब सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब हम यूनिट 6 देखने वाले हैं 2024 का। और सबसे पहले हमें क्या समझना है? बोले सर, करेंट सिचुएशन ऑफ मध्य प्रदेश एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विच मींस एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स इन मध्य प्रदेश। फिर से भैया सेंसस बेस्ड चर्चा जो है वो हमें करनी है।
मतलब आप समझ रहे हैं, जो हमारे पहले बार के एस्पिरेंट्स हैं और जो हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, सेंसस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आपका यूनिट 7 में स्नेहा जी, प्रशांत जी, ज्योतिराज जी, अर्शदीप जी, रश्मि जी, राधा जी, महिमा जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं, यूनिट 7 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले में सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है एक। पहले मैंने डिसाइड किया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एनवायरमेंट और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक हैं ये मैं पढ़ा दूं, लेकिन चूंकि अब हमारे पास एक अच्छे मेंटोर्स हैं, एक हमारे पास वैरायटी ऑफ मेंटोर्स वी आर हैविंग एंड बेस्ट मेंटोर्स वी आर हैविंग, तो उनसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ ही लेंगे। लेकिन मैं आपको ये प्रोग्रेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन मध्य प्रदेश में पढ़ाने वाला हूं। मतलब आप अगर देखें तो यूनिट 6 जो है वो भी मैं लेकर आपके साथ चलने वाला हूं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश। अब यहां हमें क्या नजर आ रहा है, ये हमें थोड़ा सा नया सा टॉपिक नजर आ रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये जो नए नए टॉपिक आए हैं, बिल्कुल तथ्य बेस्ड चर्चा जब करी जा सके। मैं क्यों इन टॉपिक्स को अब आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि बिल्कुल तथ्य बेस्ड चर्चा आपके साथ करी जाएगी। सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, प्रोग्रेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन मध्य प्रदेश, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। इसका मतलब है यहां पर हमें सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक। अच्छा, ये 30 सर के सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हमारे सभी चारों टीचर्स जो हैं या सभी टीचर्स जो हैं, उन सभी टीचर्स के सेशंस बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एक इंटर एसोसिएटिव अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी मुझे उम्मीद है शायद विधि ये सर ने पिछले संडे में सेशन लिया था एमपी का, संडे में, लास्ट संडे, तो उस लास्ट संडे में शायद आपको बताया होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में देखेंगे रिजर्व बैंक है, कमर्शियल बैंक है, सेबी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, G20, सार्क एंड एशियन। ये अब हमें इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं ये हमें थोड़ी सी पढ़नी है। तो अगर आप ओवरऑल अब देखेंगे, ओवरऑल अगर हम देखें तो यहां हम थोड़ी सी चर्चा करें कि कुलदीप सर आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, अर्थात मतलब मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। तो आपको यूनिट 1 ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यूनिट 2 मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, यूनिट 10 में आपको पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद जाकर यहाँ यूनिट 5 में आपको पढ़ाने वाला हूं, और साथ ही साथ यूनिट 6 जो है वह मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ये इस बार मेरे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और आप इन सब पर मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे। साक्षी मैम की कंटेक्स्ट में अगर हम चर्चा करें तो साक्षी मैम आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हैं, तो साक्षी मैम जो है आपको यूनिट 3 और एट द सेम टाइम यूनिट 4 जो है ये आपको साक्षी मैम लेकर चलने वाली हैं, ठीक है। और अब हम आ रहे हैं किस पर, तो बोले सर अब हम चर्चा कर लेते हैं जो हमारी रिमेनिंग यूनिट्स हैं थोड़ा सा उनके कंटेक्स्ट में। तो रिमेनिंग यूनिट्स क्या बची हैं, बोले सर 2023 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, देखिए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड देयर अचीवमेंट, सैटेलाइट्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, environment, biodiversity, ecological system, nutrition, food and nutrient, human body, agriculture product technology, food processing, health policy program, pollution, natural disaster and management। अब अगर हम 2024 में समझें बेटा, तो 2024 में क्या नजर आ रहा है, प्राइमरी नॉलेज ऑफ मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। अभी मैं हमारे यतीश सॉरी गौरव सर ने अभी सिर्फ 2 सेशंस लिए हैं आईसीटी के, और वो शायद पहले सेशन में कुछ साइंस की ब्रांचेस आपको पढ़ा रहे थे। और आप जानते हैं साइंस में मेरा हाथ जो है वो थोड़ा सा तंग है, इतना भी तंग नहीं है, थोड़ा सा तंग है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपके साथ यूनिट 7 जो है वो कौन लेकर चलने वाले हैं, बोले सर यूनिट 7 जो है वह हमारे गौरव सर लेकर चलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड देयर अचीवमेंट प्रीवियसली भी था, सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन फील्ड ऑफ स्पेस सैटेलाइट प्रीवियसली भी था, ह्यूमन बॉडी वहां पहले से था, न्यूट्रिशन, फूड, न्यूट्रिएंट, माल न्यूट्रिशन वहां पहले से था। अब हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये क्या है, बोले सर ये हमें पढ़ना है, हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम्स, इन्फेक्शन डिसीज, इट्स प्रिवेंशन एंड हेल्थ इंडिकेटर। तो बोले सर हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम्स तो वहां पहले से था,
और ए अगर ये बेसिकली पहले मैंने सोचा था कि ये भी मैं लेकर चलूं, लेकिन चूंकि यूनिट 7 जो है वो पूरा सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, पॉल्यूशन, नेचुरल कैलेमिटीज एंड मैनेजमेंट, सब कुछ सर लेकर चलने वाले हैं। अगर कुछ ऐड किया गया है तो एडिशन ए है अर्स एम आई वेरी क्लियर टू यू एंड एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम इन कंटेक्स्ट ऑफ द यूनिट 7। आप जानते हैं कि यूनिट 8 जो है हमारे या 30 साल लेकर चल रहे हैं, यूनिट 8 जो है वह हमारे या 30 साल लेकर चल रहे हैं। तो इंटरनेशनल करंट इवेंट्स में, नेशनल करंट इवेंट्स में, करंट इवेंट ऑफ मध्य प्रदेश में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जब हम यूनिट 9 की चर्चा कर रहे हैं, 2023 इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेम है, रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस सेम है, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट सेम है। ई कॉमर्स हटा दिया गया और क्या डाल दिया गया, तो बोले सर ये इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये तो हमने देख लिया। बोले सर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ रख दिया गया, और सर आईसीटी में अभी यही पढ़ा रही हैं आपको। हमारे गौरव सर जो हैं अभी आपके साथ यही डिस्कस कर रही हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द इंडिविजुअल्स विद द वेरी सेम? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा ऐसा छात्र और कितने ऐसे छात्र हैं जिन छात्रों को अभी भी ये लग रहा है कि यार सिलेबस जो है वो कठिन है और सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है तो प्रॉब्लमैटिक है। आई डोंट थिंक सो कि किसी को लगना चाहिए। और जहां कठिनाई है वहां मैं आपके साथ हूं। जिस मोड़ पर आपको दिक्कत होगी उस हर मोड़ पर मैं आपके साथ हूंगा। हाँ मेरे भाई आशुतोष जी, अब सारे कमीशंस पढ़ने हैं। एमपी में एक्सपांशन कर दिया गया है थोड़ा सा, और हिस्ट्री में एक्सपांशन कर दिया गया है। ठीक है, सब हो जाएगा बेटा, चिंता नहीं करनी है। अब सब वो कैसे जाएगा तो हम थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मैंने एक प्लान ड्राफ्ट किया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। एक प्लान ये है जो मेरे पास है, जिसको मैंने ड्राफ्ट किया है, आप मुझे इस पर सुन सकते हैं। ठीक है, तो अब ना इसके बाद आपके मन में सवाल नहीं होंगे। वहां लिखा है भैया कि पूरा कमीशंस पढ़ने, तो पूरे कमीशंस पढ़ने। पहले मुझे थोड़ा सा सुन लीजिएगा कि मैं कैसे कैसे कंप्लीट करने वाला हूं, फिर हम अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। टिल दैट टाइम यू जस्ट हैव टू हियर मी आउट ओवर द वेरी सेम। तो ये आपका यूनिट 7 जो है ये सल लेकर चल रहे हैं, और यूनिट 9 जो है ये सल लेकर चल रहे हैं। यूनिट 8 आपका ऑलरेडी सर के साथ चल ही रहा है। ठीक है, ये तो पूरा सिलेबस का हो गया भाई। अब हम थोड़ा सा, जो मैंने कल एक प्लान ड्राफ्ट किया था, उस प्लान पर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि कवर कैसे करने वाले हैं। कवर कैसे होगा हमारा, सो यू कैन हियर मी आउट ओवर द वेरी सेम एज वेल राइट नाउ। और सिर्फ अभी थोड़ा सा सुनने का प्रयास करिएगा कि ये जो यूनिट 1 है हमारा, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं कब से? बोले सर 20th जनवरी टू 20th अप्रैल। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद जाकर यूनिट सेकेंड जो है, तो यूनिट सेकेंड को हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं? बोले सर यूनिट सेकेंड को हम स्टार्ट कर रहे हैं 25th ऑफ जनवरी। और इसे कहां तक लेकर चल रहे हैं? बोले सर 25th ऑफ जनवरी से हम यूनिट सेकेंड लेकर चल रहे हैं आपके 15th ऑफ फरवरी, 15 फरवरी तक इसे लेकर चल रहे हैं। और 15 फरवरी से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बोले सर 16 फरवरी से 16th ऑफ फरवरी टू ऑलमोस्ट 28th ऑफ फरवरी हम ये लेकर चल रहे हैं। जब आप यूनिट 5 की चर्चा करने जा रहे हैं तो यूनिट 5 की शुरुआत कब से है? तो यूनिट 5 जब हम देखेंगे तो यूनिट 5 आपका स्टार्ट किया जाएगा कहां से? बोले सर ये आपका हम 16th फैब से स्टार्ट कर देंगे, 16 फरवरी से। यूनिट 5 आपका 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, और 16 फरवरी से कब तक चल रहा है? तो बोले सर 20th अप्रैल तक, ये हमारा 20 अप्रैल तक। और यूनिट 6 की जब आप चर्चा करेंगे तो यूनिट 6 हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? तो बोले सर यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे 1 मार्च से। और कहां तक चल रहा है? बोले 1 मार्च से लेकर 20th अप्रैल तक ही चल रहा है। मतलब 20 अप्रैल तक मैं आपके साथ हूं।
एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम कि ये मेरी प्लानिंग है आपको इसको लेकर? मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या ये आपको पूरी तरह से क्लियर है कि इस तरीके से मैं आपकी ये सब्जेक्ट्स जो है वो कंप्लीट करने वाला हूं। अब उसके बाद जाकर मेरी साक्षी मैम से डिस्कशन हुई, सर मैम ये आप कैसे कंप्लीट करने वाले हैं? तो साक्षी मैम ने मुझे बताया कि सर मुझे 25 सेशन जो है वो 25 सेशंस इसमें लगने हैं और एट द सेम टाइम 25 सेशंस जो है मुझे इसमें लगने हैं। विच मीन्स अगर हम कल से लेकर चले, अगर हम कल से स्टार्ट करते हैं, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। ओके, तो अगर हम कल से स्टार्ट करते हैं तो मैम स्टार्ट करने जा रही हैं कहाँ से? ये हमने सेशंस लिखे हैं यहाँ पर और यहाँ भी हमारे सेशंस हैं। तो अगर मैम 20th से स्टार्ट कर रही है, आज आपके साथ मैम एक जनरल डिस्कशन लेके चलेंगे और मैम आपका स्टार्ट करने में मैं अलग पेन से लिख दे दूँ, ये आपका 20 जनवरी से मैम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 20 जनवरी से जो इनका प्लान है मैम का, ये कब कंप्लीट कर देंगी मैम? तो हमने डिस्कस किया हुआ था कि ये मैम जो आपका कंप्लीट करने जा रही हैं वो 20 फरवरी तक, मतलब 25 सेशंस की जगह पर हमने इसे 30 सेशन ले लिया है कि मैम आप इसे 20 फरवरी तक ले लीजिए, नो इशूज। और यूनिट 4 जो है ये कहाँ से स्टार्ट कर दीजिए? 21 फरवरी से स्टार्ट कर दीजिए और कहाँ कंप्लीट कर दीजिए? बोले सर 15 मार्च में कंप्लीट कर दीजिए। एम आई वेरी क्लियर की ज्योग्राफी जो है यूनिट 3 और यूनिट 4 आपका 15 मार्च में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है मैं आपको पूरी तरह से क्लियर हूं इसके साथ। हम बहुत ज्यादा बर्डन आप पे डालेंगे ही नहीं। फरवरी में आपका करेंट कंप्लीट, फरवरी में करेंट कंप्लीट, फरवरी लास्ट जो होगा ये हमारा करेंट कंप्लीट हो जाएगा। कहां तक का? बोले सर फरवरी में, फरवरी तक का करेंट कंप्लीट हो जाएगा। कहां से? बोले सर सितंबर से। तो बोले सर फिर यतीश सर हमें क्या पढ़ाएंगे? तो फिर यतीश सर जो है बेटा ये आपको मिसलेनियस पढ़ाएंगे, ये फिर आपको मिसलेनियस पढ़ाएंगे मार्च के महीने में। ये आपको मार्च के महीने में मिसलेनियस पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मिसलेनियस वाला जो सेक्शन है वो आपके दिमाग में बहुत थरो होना चाहिए, बहुत उसका वेटेज होता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके रह जाते हैं। तो बोले सर फिर मार्च का करंट कब पढ़ा देंगे? बोले सर 3 सेशंस लगेंगे अप्रैल में। पहले 3 सेशन जो होंगे सर के फर्स्ट एक वीक, उस एक वीक में सर आपके साथ मार्च का करंट खत्म कर देंगे। और गौरव सर, तो गौरव सर आपका यूनिट 9 ऑलरेडी लेके चल रहे हैं और मैं यूनिट 9 पर इस पर बहुत फोकस्ड हूं सर, बहुत फोकस्ड हैं। और यूनिट 9 जो है ये आपका स्टार्ट हो चुका है 18 से, या शायद 15 से स्टार्ट हो, 16 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी तो सर ने बेसिक सेशंस लिए हैं। अगर हम इसे भी लेकर चलें तो ये 20 जनवरी से आप इसे कंसीडर करिए कहां तक? बोले सर ये हमारा 15 मार्च, और उसके बाद जाकर फिर 10 to 15 मार्च आप इसे कंसीडर करिए। और ये हमारा 16 मार्च से लेकर 11 to 16 मार्च से लेकर ये कहां तक जाएगा? बोले सर 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल तक आपके साथ हैं हम लगातार, और लगातार हर चीज पर, छोटी से छोटी चीज पर, बारीक से बारीक चीज पर आपके साथ चर्चा करेंगे। बस आपको नियमित हमारे साथ बने रहना है। और अगर आप इस सिलेबस को और हमारी योजना को समझ पाए हैं तो आप निश्चित तौर पर यह भी समझ पाए होंगे बेटा कि एक समय वो भी आएगा जब जिस पर्टिकुलर समय में मैं आपके साथ 3 सेशन एक दिन में लेके चलूंगा और ओवरऑल तकरीबन 4 से 5 सेशंस आपके दिन में चलेंगे, तो हमारा सीधा सा फोकस है आपके सिलेक्शन पर। आप अगर तैयार हैं, मुझे ये नहीं कहिएगा कि सर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है। ठीक है, यही सेल्फ स्टडी है अब आपकी, सिलेबस कंप्लीशन ही आपकी सेल्फ स्टडी। और इसके अलावा भी अगर आपके पास आप कुछ करना चाहें तो आप अप टू यू है ना। हम बहुत एम्फेसाइज करेंगे किसी चीज पर, ना बहुत फोकस्ड करेंगे। हम सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करेंगे, वो है मेरे टारगेटेड गोल्स। और उन टारगेटेड गोल्स में सबसे पहला और सबसे सटीक सिलेबस कंप्लीशन विद इन द टाइम फ्रेम 20 जनवरी to the 20th of April. I have drafted the plan. I have discussed with the educators, those who are on the platform, and I have
disclosed it up with all of you, those who are preparing for MPPSC, on a very clear cut note. I tried my best. So by tomorrow, we will be starting the very same. Right now, it's up to you to follow the same. We will be executing the same. हमारी जो डेट्स हैं, हम उन्हीं डेट्स पर हमारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारे स्टूडेंट्स के कंटेक्स्ट में आप बहुत रेगुलर रहिए। हमारी निश्चित तौर पर उम्मीदें होती हैं कई सारे छात्र छात्राओं से। हमारे मन में है सभी छात्र छात्राओं का सिलेक्शन, बट एट द सेम टाइम हमारे मन में होता है कि यार ये वाला बच्चा तो सिलेक्ट होगा। और अगर वो बच्चा अच्छा भी परफॉर्म कर जाता है ना, तो हम सेटिस्फाइड होते हैं कहीं ना कहीं। और कई बार वही बच्चा जिससे हमें उम्मीदें होती हैं कि अरे ये तो सिलेक्ट होगा, बाद में जाकर हमें पता चलता है कि वह बच्चा जो है वो अपने नंबर तक नहीं बता पा रहा है, नंबर तक अपने शेयर नहीं कर रहा है। जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि उसने कई सारे बीच में ऐसे अपने तरीके से थोड़ा सा चीजों को करने का प्रयास किया, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं निराशा भी होती है। तो आप अपने नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप सुपर 50 पर, ये हमारी फिल्म्स की योजना है, संकल्प बैच पर। और अगर आप 2 से 3 साल की तैयारी कर रहे हैं और लंबे समय में आप चाह रहे हैं कि अभी आपके पास समय है, उस समय का सर्वश्रेष्ठ यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मेक मोस्ट ऑफ द टाइम व्हिच यू गाइस आर हैविंग, डोंट बी लेट टू जॉइन अस ऑन द गुरुकुल प्लेटफॉर्म। इंस्टेंट ज्वाइन कर लीजिए। देखो, पैसा एक बार देना होता है भाई, और जब आप एक बार पैसा देते हैं तो हम उस एक बार के पैसे में आपको टिल दैट पीरियड पढ़ाने के लिए तैयार हैं, जो आपका सिलेक्शन, जहां तक हम आपके सिलेक्शन की स्टेज पर लेके जाएंगे। आशुतोष रघुवंशी जी, अब आपको चिंता छोड़ देनी है क्या क्या पढ़ना है। मैंने कहा ना कि हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं और मैं पढ़ाने वाला हूं, तो आपको तो बस पढ़ते रहना है सभी सेशंस में। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल। और सारी चीजें हमारी कल से कॉन्टिन्यूटी में, कल से स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। हम कल से हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री हमारा। मैं अभी तो बेस बना रहा था आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, और एट द सेम टाइम भक्ति मूवमेंट जो हमने डिस्कस किया वो एक अलग लेवल पर हमने डिस्कस किया था। कल से बिल्कुल हम एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। कल से इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत होने वाली है, और कल से ही आपकी यूनिट 9 की भी शुरुआत होने वाली है। इस प्लान को जो मैंने बनाया हुआ है उसको घर पर चिपका लीजिए, और इस प्लान के हिसाब से सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। अपने नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस को कम्युनिकेट करना मत भूलिए। कुछ समय के बाद ये वीडियो जो है, नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे प्रियंका जी, अभी टाइमिंग जो है सेम टाइमिंग पर आपकी क्लासेस रहेंगे। जो टाइमिंग आपके साथ शेयर करी गई है उसी टाइमिंग पर क्लासेस रहेंगे। बहुत ज्यादा चेंजेस हम करते ही नहीं है बेटा, हमें चेंजेस अफेक्ट नहीं करते। अरे रजक जी, सुबह 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक हमारी हिस्ट्री की क्लास है, 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक मैम की क्लास है, उसके बाद जाकर अभी सर की क्लास रहती है। बिल्कुल प्रशांत जी, अभी रहेगा टेस्ट भी, बिल्कुल टेस्ट भी रहेगा। तो चेंजेस हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करते बेटा, हम लोग है ना उस लेवल पे नहीं है जहां चेंजेस से बहुत अफेक्ट हों। मैंने कहा ना कि हमारे कमिटमेंट्स, हमारे प्लान ही हमारे लिए सब कुछ है। और शाम को आपका आईसीटी का सेशन चल रहा है, वो शाम को आईसीटी का सेशन रहेगा। मेरा एक सेशन स्टार्ट होगा, मैं आपको बता दूंगा कि उसकी टाइमिंग क्या रहेगी। टाइमिंग में हम लुक इनटू नहीं कर पाएंगे। आपको ये समझना होगा कि जो चीजें फिक्स्ड हैं वो फिक्स समय पे रहेंगी। जितनी प्रायोरिटीज हम आपको देते हैं उतनी ही प्रायोरिटीज मेरे लिए बीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं भाई। आपको यह मेक श्योर करना होगा कि अगले 90 दिन आपको आपके परिवार के साथ बिताने हैं, आपको आपके रिश्तेदारों के साथ बिताने हैं, आपको अनएक्सपेक्टेड गेस्ट के साथ बिताने हैं, बीमारी के साथ बिताने हैं, किसके साथ बिताने हैं, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अप टू यू। और आपको या फिर अपने 90 दिन जो है हर सेशन में हमारे साथ बिताने हैं। तो मैं बार बार ना तो सेशंस के कंटेक्स्ट में छात्र छात्राओं से कहूंगा, हमारा जो टाइमिंग होगा उस समय पर क्लासेस रहेंगी, हम टाइमिंग में चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है,
क्लासेस की टाइमिंग हमारी अवेलेबिलिटी के हिसाब से रहेगी, क्योंकि हम 4-5 जब सेशंस लेके चल रहे हैं तो ऐसा भी नहीं होगा कि मैं सुबह एक सेशन खत्म करूंगा दूसरे में हाल फिलहाल आपके सामने आ जाऊंगा। तो उसमें उस तरीके से वो अरेंज्ड होंगे कि जहां आप कनेक्ट कर सकें, एक दूसरा टीचर कनेक्ट कर सके आपके साथ, फिर या तो मैं कनेक्ट कर सकूं या कोई दूसरा टीचर आपके साथ कनेक्ट कर सके। तो वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगी। आपको मालूम है कि आप अपने नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस के साथ वीडियो जो है शेयर कर सकते हैं और संकल्प बैच पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक नई शुरुआत कल से 20 तारीख से। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर।